कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे किसकी, पास्ट की वॉइस। सबसे पहले क्या आता है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस आती है। तो इसकी हिंदी में आपको पहचान याद हो तो क्या था, था, ता थी या टी थी। तो ये इसकी हिंदी में पहचान थी। तो इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है बच्चों, पहचान है गया आई, गई आई या गए आए किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जाने की आवाज आए या गया की आवाज आए तो इसका मतलब वो क्या है, पैसिव वॉइस है। ये हिंदी में पहचान है इसकी। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्टिंग करते हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल। तो आपको एक्टिव वॉइस में याद होगा, टेंसेस में हमने किया था। तो क्या रूल था अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पैसिव में बनाना है। पैसिव में बनाते ही क्या हो जाता है, 2-3 रूल तो वही लगाने हैं सेम। हर एक जैसे टेंस में, हर एक टेंस में 3 रूल तो सेम लगेंगे। आप आंख बंद करके लगा सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चल जाएगा, बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 रूल तो हर एक टेंस में लगेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो। उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया है, वॉज और वर। वॉज वर ऐड किया है इसमें। हमने उसमें क्या ऐड किया था याद हो तो, प्रेजेंट में इज, एम, आर ऐड किया था। इसमें वॉज वर ऐड किया है, बस बाकी सेम का सेम। तो रूल क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है और क्या होता है, नेगेटिव सेंस दिखाता है बस। तो इसमें क्या रूल था, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाता था, डिड नॉट। उसमें क्या लगता था प्रेजेंट टेंस में, डू या डज लगता था, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगता था। तो इसमें डिड लग जाएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे जाता है, सब्जेक्ट पीछे चल जाता है, बाय लग जाता है सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म उससे पहले, एंड देन वॉज वर के साथ नोट लग जाएगा। अब तीसरा था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाले। तो अब इसमें एक्टिव में हमने याद किया होगा, इंटरोगेटिव हम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे ले आएंगे हम। तो इसमें क्या आ गया, डिड आगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, 3 कंडीशन तो वही लगेगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब सबसे आगे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय। तो ये हमारा वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव की पैसिव वॉइस होगी। आओ अब प्रैक्टिस करके देखते हैं इन सारे रूल्स को। जैसे इंडिया वॉन द मैच। अब पहचान कैसे होगी, वॉन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द मैच आगे आ जाएगा, इंडिया पीछे चल जाएगा, इंडिया से पहले क्या आ जाएगा, बाय। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन, वॉन, वॉन होता है, थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। अब क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वॉन। द मैच, मैच क्या सिंगुलर है, द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। ये आपका सेंटेंस बन गया। स्टेप वाइज कीजिए तो बहुत इजी रहेगा। जैसे अब अगला आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आता है, तो इसको सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गए तो क्या बताया था आपको, जो वर्ब के सबसे पास वाला हो उसको हम लेते हैं, बट कईयों में दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। वो देखना है आपको, देखना है कि आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस डालना है। जो इसका मतलब बोलने वाला है, उसको स्पीकर है, उसको किसके ऊपर ज्यादा फोकस डालना है, वो उसी को ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे मैं हिम को ही ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, हिम का क्या बन जाएगा आगे आके, ही बन जाएगा, ही। अब वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, ही गिवन। अब ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, ही गिवन बाय, ही गिवन, सॉरी, ही गिवन, ये ऑब्जेक्ट रह गया, द, ही गिवन द बुक्स बाय यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज ही गिवन द बुक्स बाय यू। और इसका दूसरा भी, अगर आप फोकस इस पे बुक्स पे डालना चाहते थे तो बुक्स को भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते थे। तो बुक्स है तो क्या आ जाएगा, वन द बुक्स गिवन। अब दूसरा रह गया है गिवन टू हिम बाय द, बाय यू, एंड क्वेश्चन मार्क।
तो आप दोनों वे में बना सकते हो, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस डालना हो उसको मेन ऑब्जेक्ट लेके आप कन्वर्ट कर सकते हो। रूल वही के वही लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ही क्या है सब्जेक्ट, यू क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या नेगेटिव है तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू आगे आ जाएगा, ही का क्या बन जाएगा लास्ट में जाके हिम बन जाएगा, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी कॉल्ड। अब यू क्या है सिंगुलर है प्लूरल, यू के साथ क्या लगेगा वर, यू वर कॉल्ड बाय हिम, यू वर नॉट रह गया हमारा, यू वर नॉट कॉल्ड बाय हिम, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वॉइस भी कंप्लीट हो गई, इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस में अपने टेंसेस में याद हो हिंदी सेंटेंसेस में क्या आ रहा हो, क्या पहचान है उसकी, रहा था रही थी या रहे थे एंड में आ जाए तो उसकी पहचान है टेंस में। अब वॉइस में क्या थी, वॉइस में बस मैंने बताया था जाने की वॉइस है, जैसे जा रहा था तीनों में जा की वॉइस आ रही है ना, जा रहा था जा रही थी या जा रहे थे आए किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में तो आप वॉइस को इजिली पहचान सकते हो। ये इसकी हिंदी में पहचान है हिंदी सेंटेंसेस में। तो हम तीन टाइप के वही घिसे पीटे सेंटेंसेस करते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फिर से अब तो आपको जाने चाहिए ये सारे टेंसेस और उसके रूल्स भी। अब अफर्मेटिव है, जैसे अफर्मेटिव में क्या लगता है, अफर्मेटिव में पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये याद होगा। तो अब वही तीन रूल पुराने वाले रटे हुए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, उसके बाद क्या लग जाएगा बाय लग जाएगा, एंड देन वॉज वर का वॉज वर ही आ गया, ये ऊपर का सेम ही है, बस क्या ऐड हुआ इसमें बीइंग। जैसे कि किस में बीइंग ऐड हुआ था आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया था तो उसमें भी बस बीइंग ऐड हुआ था और बाकी सेम का सेम। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट वॉज वर, ये क्या है एक्टिव की। अब पैसिव में क्या लग जाएगा, पैसिव में क्या होगा बस बीइंग लग जाएगा और बाकी का बाकी जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे सेम रहेगा। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे तो क्या होता है इसका, एक्टिव वॉइस में हम अगर याद करें तो एक्टिव वॉइस में होता है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसको पैसिव में करेंगे तो पैसिव में क्या करना है वही, ये तो हेल्पिंग वर्ब तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले ही आएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड बीइंग। तो बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट टाइम मिस्टर रवि वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है वॉज से पता लग रहा है क्या है, पास्ट है, आईएनजी वॉज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से क्या पता लग रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस का हम रूल लगा देंगे, क्या है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा इंग्लिश आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मिस्टर रवि पीछे चल जाएंगे। रवि से पहले क्या आएगा बाय, हाँ बाय से पहले क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब उससे पहले क्या आएगा, अब इंग्लिश क्या है सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज बीइंग। ये पूरा सेंटेंस बन गया, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर रवि। बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है। आप नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट यू, कार ऑब्जेक्ट, ड्राइविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ए कार यहां पे आ जाएगा, यू वहां पे चल जाएगा, पीछे चल जाएगा, बाय। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या ड्रिवन। अब ए कार क्या है सिंगुलर है तो वॉज और बीइंग, ए कार वॉज ड्रिवन बाय यू। बताओ इसमें कोई डिफिकल्ट लगी, इजी है बहुत, बस आपको थोड़ा सा रूल लर्न करने हैं। प्रेजेंट की मेरे को लग रहा है लगभग रूल लर्न करने हैं और सारे सेम के सेम रहेंगे, पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे अब इसमें है क्या, ये क्या क्या इंटरोगेटिव का एग्जांपल आ गया, तो वर्ब सबसे पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, द फूड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फूड को आगे लिया, फूड सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, वॉज फूड बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है कुक्ड बाय यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। अब बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस वॉइस भी अब कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या पास्ट क्या हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो चुका है। अब हमारा क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस, या अब इसको किस में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट वॉइस।
अब हमारे हिंदी में आपको पहचान होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में कि हिंदी सेंटेंसेस में क्या आता था, चुका है, चुकी, चुका था, चुकी थी या चुके थे, हिंदी सेंटेंस के में आता था। और इसमें पैसिव में आपको मैंने बताया था जा की आवाज आती है, तो क्या था, जा चुके थे, जा चुका था, या जा चुके होंगे थी, जा चुकी थी। अब इसमें जा आएगा, बट कहते जा की इंग्लिश कभी नहीं आएगी। जा रहा होगा, आवाज आएगी, बट उसकी इंग्लिश नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव है। तो और इंग्लिश में आपको खुद ही पता लग जाएगा, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है, बट इसमें आ रही है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। अब रूल्स करते हैं, आपने रूल्स में क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वही हैड प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बस क्या ऐड हुआ है, बीन ऐड हुआ है। जैसे कि बिल्कुल सेम की सेम कॉपी है किसकी, प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने चेंज किया था, बस बीन का चेंज हुआ था, वही इसमें चेंज होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ऐसे ही नेगेटिव में होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस बीन एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। ऐसे ही इंटरोगेटिव का होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड हैड फिर से आगे आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बी। अब सेम टू सेम है, ये बस बीन का ऐड हुआ है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही हुआ था। अब एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जैसे ही हैड संग अ सॉन्ग, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, आपको वो तो देखने की जरूरत नहीं है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो वही की वो लिख देनी है। तो सॉन्ग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, संग। तो सॉन्ग क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग आगे आ जाएगा, ही का पीछे बी, हिम बन जाएगा, बाय संग का संग ही रहेगा, और हैड का हैड बीन बन जाएगा। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हिम बन गया, बस क्यों, कोई डिफिकल्टी नहीं। राकेश, अब तो आपको खुद ही माइंड में आ जाना चाहिए एकदम देखते ही, ये क्या है, मैसेज ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मैसेज आगे आ गया, राकेश पीछे चला गया, राकेश से पहले क्या आएगा, बाय, सेंड आएगा, और क्या आ जाएगा, हैड बीन, अ मैसेज हैड बीन सेंड बाय राकेश। अब तीसरे में चलते हैं, तीसरा क्या, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आता है, तो हेड का हेड रहेगा, द हाउस आगे आ जाएगा, देन बीन आएगा, बिल्ट बाय विक्रम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड द हाउस बीन बिल्ट बाय विक्रम। अब ये हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट वॉइस भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज होता है, या तो आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चेंज किया था, कुछ नहीं किया था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी चेंज नहीं होता है, कोई भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब पास्ट का भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा पास्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम फ्यूचर। थैंक यू।